जब भी कहीं किसी एक्सीडेंट की खबर आती है तो हम तुरंत एक ही शब्द बोलते हैं, शायद उसकी किस्मत में यही लिखा था। कोई कहता है ऊपर वाले की मर्जी थी। कुछ लोग तो इतना तक कह देते हैं कि उसका समय पूरा हो गया था। लेकिन शायद ही कोई यह सोचता है कि हर रोज हजारों लोग घर के बाहर निकलते हैं, तो फिर उसी एक इंसान के साथ ही वह पल क्यों आता है? क्यों किसी के लिए हल्की सी ठोकर जानलेवा बन जाती है? और लेकिन एक सोचने वाली बात है कि कभी कोई भयानक दुर्घटना के बाद भी जीवित रह जाता है। यह सब क्या है? क्या यह सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कोई ईश्वर का ऐसा नियम है जिसे हम देख नहीं पाते? आज हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। इस रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। मित्रों, गरुड़ पुराण कहता है कि इस संसार में कुछ भी अचानक नहीं होता। जो हमें अचानक लगता है वह दरअसल बहुत समय से चल रहा होता है। लेकिन इंसान केवल अंतिम क्षण में ही देखता है कि उसने क्या किया, कैसे हुआ। वह अपने जीवन की पूरी यात्रा कभी नहीं देखता। एक्सीडेंट होना कोई एक सेकंड की घटना नहीं है, वह जीवन भर किए गए कर्मों का निष्कर्ष है। जब कोई आत्मा जन्म लेती है तो वह खाली हाथ नहीं आती, वह अपने साथ अपने कर्मों की पूरी पूंजी लेकर आती है। जैसे दीपक में जितना तेल होता है उतनी ही देर वह जलता है, वैसे ही इंसान की सांसें भी कर्मों की मात्रा से बंधी होती हैं। किसी की लौ देर तक जलती है तो किसी की जल्दी बुझ जाती है। अक्सर आपने देखा होगा कि कोई नवजात आते ही चला जाता है, कोई बचपन में, और कई इंसान तो जवान अवस्था में ही चले जाते हैं। लोग कहते हैं ईश्वर ने जल्द बुला लिया, लेकिन गरुड़ पुराण कहता है अगर आत्मा का हिसाब अधूरा हो तो शरीर साथ नहीं दे पाता। इंसान सोचता है मृत्यु अचानक आई, लेकिन सच यह है कि मृत्यु सिर्फ अचानक दिखाई देती है। मौत से पहले संकेत आते हैं, मन बिना कारण बेचैन होने लगता है, निर्णय उल्टे पड़ने लगते हैं, बार बार चेतावनी मिलती है, लेकिन इंसान उसे वहम समझकर टाल देता है। जब कोई किसी को अपमानित करता है, किसी की मजबूरी से लाभ उठाता है, किसी का हक छीनता है, तो उसे लगता है किसी ने देखा नहीं। लेकिन कर्म हर दृश्य दर्ज करते हैं। हर आहा, हर छल, हर आंसू किसी न किसी दिन अपना रूप लेता है। इसलिए एक ही सड़क पर दो लोग चलते हैं, एक बच जाता है, दूसरा नहीं। क्यों? दोनों के कर्मों का वजन समान नहीं होता। किसी की जीवन रेखा अभी अधूरी होती है और किसी की स्याही सूख चुकी होती है। हादसा केवल बहाना बनता है, फैसला पहले ही लिखा जा चुका होता है। कई बार लोग कहते हैं वह तो बहुत नेक था, फिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? गरुड़ पुराण स्पष्ट करता है हर मृत्यु दंड नहीं होती, कभी कभी वह यात्रा का अंत होती है। यह संसार अकेले नहीं चलता, यह सामूहिक कर्मों से बंधा है। किसी की गलती, किसी की लापरवाही, किसी का अहंकार किसी और की नियति से टकरा जाता है, फिर भी आत्मा को वही मिलता है जो उसके खाते में दर्ज होता है। मृत्यु से पहले ब्रह्मांड चेतावनी देता है, कभी दिल रोकने को कहता है, कभी माँ का मन घबराता है, तो कभी रास्ता अटकता है, कभी बाण जवाब दे देता है। ये संयोग नहीं, संकेत होते हैं। अगर इंसान उन्हें समझ ले तो बहुत कुछ टल सकता है, लेकिन अहंकार कहता है कुछ नहीं होगा, और वही एक पल पूरी कहानी बदल देता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो देर नहीं करते, विशेषकर वे कर्म जो किसी की आत्मा को तोड़ देते हैं, उनका फल अचानक आता है।
जो लोग दूसरों को दुख देकर भी खुद को सुरक्षित समझते हैं, उनकी आत्मा धीरे धीरे बोझिल होती जाती है। नींद टूटने लगती है, सपने डराने लगते हैं, लेकिन वे इसे कमजोरी समझकर दबा देते हैं। और जब कर्मों का पल्ला भर जाता है तो मृत्यु एक झटके में सब कुछ रोक देती है। अचानक जाने वाली आत्माएं सबसे अधिक उलझन में होती हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि क्या हुआ। वे शरीर छोड़ देती हैं पर संसार नहीं। वे अपने घर, अपने लोगों के पास भटकती हैं, देखती हैं कि जीवन चल रहा है लेकिन मैं उसमें शामिल नहीं हूँ। दोस्तों, गरुड़ पुराण डराने के लिए नहीं है, वह चेताने के लिए है। वह कहता है, जब तक सांसें हैं तब तक बदलाव संभव है। एक माफ़ी, एक मदद, एक सहानुभूति कर्मों का भार हल्का कर सकती है। इसीलिए कुछ लोग बड़े हादसों से बच जाते हैं, क्योंकि किसी की दुआ उनके आगे ढाल बन जाती है। कुछ लोग शांति से विदा लेते हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन में जितना लिया है उससे अधिक दिया है। और जो लोग केवल स्वार्थ में जीते हैं, उनकी विदाई भी भारी होती है। आत्मा ऐसे खींची जाती है जैसे बोझ उतारा जा रहा हो। अगर ये शब्द आप सुन रहे हैं तो समझिए यह एक अवसर है अपने कर्म देखने का, अपने रास्ता सुधारने का। गरुड़ पुराण का सार यही है, मौत टाली नहीं जा सकती, लेकिन उसकी प्रकृति बदली जा सकती है। हम कैसे जीते हैं यही तय करता है हम कैसे जाते हैं। इसलिए डर मृत्यु से नहीं, कर्म से रखिए, क्योंकि कर्म ही जीवन लिखते हैं और इंसान के कर्म ही खुद के अंत का तरीका तय करते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी हादसे की खबर सुने तो सिर्फ इतना मत कहिए कि किस्मत खराब थी। इसलिए आज से नहीं, अभी से अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जब अंतिम समय आता है तब ना पैसा काम आता है ना पहचान। उस पल सिर्फ कर्म बोलते हैं और उन्हीं की आवाज़ आत्मा के साथ जाती है। अगर यह वीडियो आपको एक पल के लिए भी सोचने पर मजबूर करे तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।